तो लोग आके हमसे पूछते हैं कि ठीक है आप हमें मना कर रहे हो, लेकिन बिल्डिंग में 30 फ्लोर्स हैं, क्या सबको अफेक्ट होगा? सबको होगा। कब होगा? जब वो महादशा या अंतरदशा आएगी। तो जब हमने अलाइनमेंट की, तो जब वो रिजल्ट हमें मिला पॉजिटिव, तो उसमें विश्वास मेरा और गहरा होता गया, और इस रिसर्च को करते करते आज भी ये रिसर्च आगे तक जा रही है। नहीं, बड़े सबके लिए मैं कहूंगी जो बेस्ट डायरेक्शन होती है सर रखने के लिए, दैट इज वेस्ट या अब अगर आपको कभी किसी को डेली लाइफ में कोई मंत्र रेकमेंड करना होता है तो वो कौन सा मंत्र होगा? हमारी जनरेशन को सिर्फ दो चीजों का मेनली स्ट्रेस रहता है या एंजाइटी रहती है कि आइदर रिलेशनशिप इश्यूज, वेदर बी फ्रेंड्स, फैमिली और एनीथिंग, या फिर करियर में किस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि हमारे पास अब इतनी ऑप्शन, इतनी फील्ड्स ओपन अप हो गई है कि हमें खुद नहीं समझ आता विच फील्ड टू फॉलो। सो हाउ डज वास्तु एस्ट्रोलॉजी हेल्प अस देयर? लोग कहते हैं सबके पास एक कहानी होती है, पर सुनता कौन है? वेल, आई डू, एंड इफ यू है, मे बी यू डू टू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा विद तविशा। कभी सोचा है कि नंबर्स एंड स्टार्स हमारी लाइफ की जर्नी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? आज इसी बात पे चर्चा करने आने वाली है हमारे साथ एक रिनाउंड वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर, डॉक्टर विशाली सिंह। Let's start with today's charcha. Today we have with us Dr. Vishali. So, ma'am, before moving into the further segments, एक छोटा सा introduction for the audience. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। Oh, lovely. Two different fields या फिर ये सेम fields है? Because हमेशा सबका एक confusion रहता है. बिल्कुल कंफ्यूजन रहता है, और बट अगर वैसे आप विस्तार से देखेंगे तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। वास्तु के बिना एस्ट्रोलॉजी अधूरी है, एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु अधूरा है। तो हम ये कहते हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या करते हैं लोग, सिर्फ वास्तु करवा लिया, एस्ट्रोलॉजिकल वो गए नहीं, अपना चार्ट, सबका चार्ट अलग है, सबकी कुंडली अलग है, सबके ग्रह की प्लेसमेंट अलग है। या कई लोग सिर्फ अपनी कुंडली दिखवाते हैं, वास्तु वो दिखवाते ही नहीं है, उनको कंसर्न नहीं है वास्तु का। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना ये अपने आप में एक साइंस है। ठीक है, तो दोनों को 50-50 रखना चाहिए हमारी बिल्कुल लाइफ में। बिल्कुल, यस। बट थोड़ा अगर हमारे को जैसे लेमैन टर्म में अगर हमें वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एक्सप्लेन करना हो, तो हाउ वुड वी डू दैट? वास्तु घरों की साइंस है, ठीक है, जो बेसिक पता है लोगों को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बट आजकल हम क्या करते हैं, हम 16 दिशाओं में काम करते हैं, 16 डायरेक्शंस एंड 32 एंट्रेंसेस। तो जब इतनी बारीकी से हम काम करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है क्लाइंट की, राइट? लोगों को सिर्फ ये मिथ है कि नॉर्थ की या ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। नॉर्थ में अगर हमारे पास 8 पद आते हैं, उसमें से सिर्फ 2 एंट्रेंस अच्छी है। वैसे ही ईस्ट में अगर 8 पद है तो सिर्फ 2 एंट्रेंस अच्छी है। तो इतना बारीकी से जब हम काम करते हैं, उनके लेआउट पे ग्रिडिंग करते हैं, तब हमें समझ में आता है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल वाइज, जैसे लोग मेरे पास आते हैं, नहीं कुंडली तो हमने दिखाई हुई है बचपन में, नहीं, हर बार जब जब आपकी महादशा बदलेगी, आपके ऊपर उस प्लैनेट के इफेक्ट आएंगे। तो वो हमें देखना जरूरी होता है कि इस समय कौन सी महादशा है और वो हमें क्या देने आया है। सिर्फ वो जानना है, और उन घरों की प्लेसमेंट, उन ग्रहों को अलाइन करके हमें अपने जीवन में रिजल्ट मिलते हैं। ओके, एंड अगर हमें इन चीजों के पीछे साइंस समझनी हो, तो व्हाट इज द साइंस कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दिस? एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो प्लैनेट्स हैं। ओके, और हम जब वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में हम 5 तत्वों को लेकर चलते हैं, ठीक है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से ही ज्योतिष बना है, इन्हीं 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, इन्हीं 5 तत्वों से हमारी बॉडी भी बनी है, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इन पांचों का मिश्रण जब हम इसको संतुलित करते हैं वास्तु में या ज्योतिष में, तब इसको हम साइंस कहते हैं, और तब इसकी अलाइनमेंट से हमारा जीवन स्मूथ चलता है। ओके, अब जैसे अगर हमने अपने घर का वास्तु कराया, बट फॉर एग्जांपल अगर हम रेंटेड हाउस में, एंड अब हम एंट्रेंस को अपनी रेंटेड हाउस की चेंज नहीं कर सकते हैं, सो हाउ शुड पीपल फॉलो अप ऑन दैट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम 90% ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हम अपने रेंटेड अपार्टमेंट में या रेंटेड घर में हैं, और उनका ये क्वेश्चन होता है क्या ये हम पे अफेक्ट करता है? 100% करता है, 100%। चाहे वो आपका अपना है, चाहे वो रेंटेड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर खुद का हमारे पास अपना खुद का घर है,
तो हम जनरली कुछ टाइल काट के उसके अंदर मेटल डालते हैं, क्योंकि आपके पास वो लिबर्टी है, ठीक है, कुछ भी आप करने की। बट जब आप रेंटेड अपार्टमेंट में हो तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो जैसे आप एंट्रेंस की बात कर रहे हो, तो फिर वहां पे हम टेप के साथ काम करते हैं, ओके ठीक है, 200-250 की एक टेप आ जाती है। तो कलर के अकॉर्डिंग जो द्वार हमें प्रॉब्लम दे रहा है, उस कलर के अकॉर्डिंग वहां पे हम टेप कर देते हैं और आपको उसके रिजल्ट आते हैं। तो जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे वो वहां पे ब्लॉक हो जाते हैं। लवली एंड अगर हम लोग बहुत मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में हैं, जैसे 25 फ्लोर्स हैं एंड ऊपर वालों के लिए डिफरेंट डायरेक्शन और हमारे लिए डिफरेंट है, तो सबकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसी बिल्डिंग में, सबकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब एक ग्राउंड के ऊपर मान लो, आजकल तो हाई राइज का जमाना है, राइट, 25-30 स्टोरीज भी बन रही हैं, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जो नीचे का ग्राउंड है तो सबको अफेक्ट करेगा। हाँ, सबको एक जैसा अफेक्ट करेगा। लेकिन मान लीजिए जैसे आप आकर पूछते हो, या सब आज बहुत कॉमन हर कोई बोल रहा है, या सबको पता भी है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, राइट। नॉर्थ ईस्ट देवी देवताओं की डायरेक्शन है, वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो लोग आके हमसे पूछते हैं कि ठीक है, आप हमें मना कर रहे हो, लेकिन बिल्डिंग में 30 फ्लोर हैं, क्या सबको अफेक्ट होगा? सबको होगा। कब होगा? जब वो महादशा या अंतरदशा आएगी। तो हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपको कैंसर देता है, 100% ये सच है। लेकिन सबको कब देगा? जब उस इंसान की, जो उस घर में रह रहा है, जब जुपिटर प्लैनेट, बृहस्पति ग्रह की महादशा या राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा आएगी, तब ये फलित होंगी चीजें। तब आपको ये कैंसर जैसी बीमारी भी दे देता है। तो जो आपका क्वेश्चन था, क्या सबको अफेक्ट करता है? सबको करता है, लेकिन एक्चुअल तब करेगा जब उसकी महादशा अंतरदशा आएगी। इसीलिए ये दोनों का मिश्रण बहुत जरूरी है, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। लवली, आई थिंक आज की कॉन्वर्सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है मैम से। तो ऐसी कौन सी वास्तु की प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको हर अपने अपने क्लाइंट में सुननी है? मैंने भी वास्तु और एस्ट्रोलॉजी। या तो सबसे ज्यादा आजकल फाइनेंस में आप जॉब्स कह लो, करियर कह लो, एंड देन मैरिजेस। तो सबसे ज्यादा फाइनेंस, बिजनेस, करियर, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। और मैं ये कहती हूँ कि लोग हमसे कहते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, अभी हम स्टूडेंट्स हैं, या पेरेंट्स आके कहते हैं बच्चे का दिखाने की क्या जरूरत है, एस्ट्रोलॉजिकल जाए तो। मैं ये कहती हूँ जितना जल्दी आप दिखाओगे उतना अच्छा। मान लीजिए आप बच्चे के पीछे पड़े हो इंजीनियरिंग करवाने के लिए या डॉक्टर बनाने के लिए, कुंडली ये कहती है ये बच्चा टॉप क्रिकेटर बन सकता है या स्पोर्ट्स में जा सकता है। तो अगर उस बच्चे को हम बचपन से उसको ट्रेनिंग देंगे, तो वो कैसे टॉप का क्रिकेटर या कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बनेगा, या कोई भी फील्ड, राइट। वेरी प्रैक्टिकल हो गया तो कनेक्शन। या अगर जैसे अब होता है कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं कोई पर्टिकुलर डेट निकाल पाती हूँ या कोई पर्टिकुलर नंबर, ये कितना इम्पैक्ट करता है रियल लाइफ में? बिल्कुल, योग, दशा, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कह देते हैं नवरात्रे चल रहे हैं, सारे अच्छे दिन हैं, या ये दिन बहुत अच्छा आ गया, गणेश चतुर्थी बहुत अच्छा आ गया, लेकिन उसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा नक्षत्र चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग वो योग कौन सा है। तो हर किसी की कुंडली भी अलग अलग आपको फल देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग हम जाने कि हमें कौन सा योग और नक्षत्र पे काम करना है। ओके, ठीक है। तो हमारे को चीजें ये सब रियल लाइफ में इम्पैक्ट करती है। 100% करती है। तब जैसे अगर मेरे को कल मैंने सुना था कि किसी ने अपना फोन नंबर ही चेंज कर दिया बिकॉज उन्हें नंबर्स वाले सूट नहीं करते हैं। तो ये जेन्युइनली होता है या ये सब मिथ भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल होता है, नहीं मिथ कुछ भी नहीं है, साइंस है। ओके। लेकिन लोग इसमें क्या कर रहे हैं, भ्रमित भी कर रहे हैं और गुमराह भी कर रहे हैं। तो जेन्युइन कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। या जनरल अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो वहां पे भी लोग बहुत मिसगाइड हो रहे हैं। हाँ। तो यस, नंबर्स अफेक्ट करते हैं आपके डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग। आपको क्या नंबर सूट करेगा, आपका फ्रेंडली नंबर और एनिमी नंबर हम सबको पता होना जरूरी है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंडली या फिर एनिमी नंबर? वो साइंस है, वो सारी हमारी कैलकुलेशंस है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके रूलिंग नंबर के अकॉर्डिंग या आपके कुआ नंबर के अकॉर्डिंग, आपके डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग आपके साथ कौन कौन से नंबर जाते हैं। ओके, ठीक है। अगर हम आपके थोड़े बैकग्राउंड पास्ट की बात करें, हाउ डिड यू एंटर दिस फील्ड? एक्चुअली जैसे मैंने कहा साइंस है,
तो हम भी जब साइंस पढ़ते थे, तो जब प्लैनेट्स पढ़ते थे, तो वो तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि इतनी हेवनली बॉडी है, राइट? और इतनी दूर है हमसे, तो इनके इफेक्ट हम पे कैसे आते होंगे? देन फिर धीरे-धीरे जब वास्तु का पता चला, अच्छा ईस्ट है, तो यहाँ से जब सूरज निकलेगा तो उसके क्या इफेक्ट हैं? जब वो ढलता है वेस्ट में, तो हम पे क्या इफेक्ट आता है बॉडी पे, ह्यूमन पे? तो ये पढ़ते-पढ़ते, क्योंकि ये 20 साल की मेरी स्टडी है और आज भी मेरी रिसर्च जारी है, तो तब से मेरा इंटरेस्ट आया। वो फिर प्लैनेट्स को जानना, ग्रहों को जानना, या और एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो ये कहती हूँ, मैं जैसे पढ़ाती भी हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च का ये मैटर है और सबको जानना ज़रूरी है। कम से कम हमारे प्लैनेट्स, वो हम पे क्या असर करते हैं। यहाँ से बैठ के हमको पता है यूएस, यूके को कौन चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। एक इंडिविजुअल को ये नहीं पता कि वो किसकी महादशा के अंदर है, राइट? ये जानना सबको बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। या ये तो एक्चुअली में है कि लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी या वास्तु में है, बट इट जेन्युइनली इम्पैक्ट्स एवरीवन इन देयर डे टू डे लाइफ। एवरीवन। ऐसा आपका कौन सा लाइफ का एक्सपीरियंस है पर्सनली जहाँ पे आपको लगा कि हाँ मेरे को इतना मेजरली इम्पैक्ट करा है? वास्तु में आने से? हाँ, वास्तु में या एस्ट्रोलॉजी शुरू करने से। जब मैं इस फील्ड में आई तो धीरे-धीरे पहले तो मैंने खुद का देखा, फिर जब मैंने अपने चार्ट्स देखे, घर वालों की अपनी कुंडलियाँ बनाई, तो मैंने देखा हूबहू चीज़ें वैसे ही प्लेस हो रही हैं, जैसे अगर हम पास्ट में जाके भी जाकर देखते हैं। फिर जब मैंने अपने घर का वास्तु देखा, हाँ, यहाँ से ये इम्पैक्ट आता है, तो धीरे-धीरे अपने फ्रेंड सर्कल का करना शुरू किया। जब वहाँ से फीडबैक आया या जब हमने कुछ रेमेडीज़ की, आप मानोगे नहीं, जैसे 20-20 साल हो जाते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकती या 1 साल हो गया जॉब नहीं लगती। वो जब रेमेडीज़ हमने देना शुरू किया, तो बेसिकली हम उसको रेमेडी नहीं कहते, मैं अलाइनमेंट कहती हूँ। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ रेमेडी, इट्स एन अलाइनमेंट। तो जब हमने अलाइनमेंट की, तो जब वो रिजल्ट हमें मिला पॉजिटिव, तो उसमें विश्वास मेरा और गहरा होता गया और इस रिसर्च को करते-करते आज भी ये रिसर्च आगे तक जा रही है। लवली। ये अब जैसे अगर हमें भी घर लेना होता है, हम पहले वास्तु की पूरी कंसल्टेंसी कराते हैं, वेदर बीइंग रेंटेड या फिर वो। तो आप लोग ऐसा घर में क्या देखते हो जिससे हमारे को पता चलता है कि हमारे को कैसे इम्पैक्ट आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा और कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैं ये हुँ। कहूँगी। अगर तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हुँ। बट ज़रूरी नहीं है हर कोई ले पाए। बेसिक चीज़ें आप ज़रूर देखिए, राइट? उसकी एंट्रेंस, अगर जो आप घर लेते हैं, जो मुख्य द्वार है हमारा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपने अपना मुख्य द्वार, जो मेन एंट्रेंस है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले ली, तो आप ये समझिए 80% आपका जो वास्तु है, वो ठीक हो जाएगा, आपको अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हुँ। सेकेंडली हम कहते हैं टॉयलेट्स। हुँ। टॉयलेट्स कम हो तो अच्छा है। आजकल क्या हो गया है, ट्रेंड आ गया है, हर बेडरूम के साथ एक टॉयलेट। राइट। तो टॉयलेट एक्चुअली राहु है। ओके। और पहले आप देखोगे, पहले अगर आप अपना पेरेंटल देखोगे या एंसेस्टर्स का देखोगे, हुँ। ग्रैंड पेरेंट्स का देखोगे, जब हम भी जाते थे वहां पे, तो घरों के अंदर टॉयलेट्स नहीं होते थे। हाँ। ठीक है, तो तब प्रॉब्लम्स भी नहीं थी जीवन में। आज इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है जीवन में? क्योंकि वो जो टॉयलेट जो बाहर जाते थे हम, वो हम घरों में ले आए। और घरों में पहले खाना पकता था, बाहर का रिवाज नहीं था। आज हम खाना बाहर खाने जाते हैं। तो सब तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इन चीजों से आई है। तो टॉयलेट्स को जरूर देखिए कि टॉयलेट गलत जोन में ना हो, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान होता है सेंटर ऑफ द हाउस, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और ब्रह्म स्थान पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और किचन को कोशिश करिए आपको साउथ या साउथ ईस्ट में किचन मिल जाए, तो ऑलमोस्ट आपका 90-95% जो है वास्तु बैलेंस रहेगा। ओके। एंड अगर ये सब चीजें हमें एक रेंटेड हाउस में नहीं मिलते, तो हम कैसी रेमेडीज या क्या फॉलो करें कि मतलब वास्तु के घर का? अगर रेंटेड अपार्टमेंट आप देख रहे हो, उसमें आपको वास्तु के हिसाब से चीजें नहीं मिल रही हैं, तब भी मैं कहूंगी बेसिक कम से कम आप अपनी एंट्रेंस को जरूर देखिए। कम से कम 50-60% आपको एंट्रेंस अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम छोटी छोटी रेमेडीज कर देते हैं। मान लीजिए आपका जो जल तत्व की दिशाएं हैं, मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, उसका अगर डायरेक्शन गलत आ रहा है, तो वहां पे आप ब्लू टेप करवा दीजिए एंट्रेंस पे। ओके। जो आपकी ईस्ट की तरफ है, जैसे E3 E4 की डायरेक्शन जो एंट्रेंस होती है वो बहुत अच्छी है, बट उसकी जो साइड की है E1 हो गई, E4 E5 E6 वो अच्छी नहीं है। तो वहां पे आप सिर्फ एंट्रेंस पे क्या करना है, ग्रीन टेप लगवा दीजिए।
ओके। या जो भी अभी सुन रहे हैं वो अपना ग्रीन टेप लगाएं, उनको जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं आएंगे। जो साउथ की तरफ आ जाती है हमारी, जैसे साउथ पे एक ये मिथ है कि साउथ की एंट्रेंस नहीं लेनी, लेकिन अगर साउथ की डायरेक्शन आपको मिलती है, आप उसमें S3 और S4 का पद ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, स्पेशली लेडीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बहुत अच्छा है। जो लेडीज अपना काम कर रही है उनके लिए वो बहुत अच्छा है। बट अदरवाइज अगर गलत जोन आ रहा है तो उसमें फिर से हम रेड नहीं लगवाते, हम ग्रीन ही लगवा देते हैं। ओके, एंड व्हाट डज दिस कलर इंडिकेट, रेड एंड ग्रीन? हर डायरेक्शन का एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ये कलर है। ओके। अगर आप रेंटेड भी ले रहे हैं, एक चीज आपको अवॉइड करनी है, जैसे हम एंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं या जैसे आप कह रहे हैं हम रेंटेड अपार्टमेंट में क्या देखें, तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं लेनी है। ओके। साउथ वेस्ट, या आप ये बोलिए अगर हम उसको और अच्छे से जब ग्रिड करेंगे, वो कई बार SSW में भी आ जाता है, विच मीन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि सिर्फ लॉस देगा आपको, रिश्तों में इंस्टेबिलिटी देगा, फाइनेंशियल बैंकरप्ट हो जाते हैं। इस दिशा को बिल्कुल अवॉइड करना है। और अगर फॉर नाउ आपकी है, आप अचानक फॉर फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं आप चेंज कर सकते, तो तुरंत वहां पे अभी क्या करना है, येलो टेप लगवा दीजिए। ओके। ठीक है। और मुख्य द्वार पे पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर स्थापित करवाइए, तो जो तुरंत उनके जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो बैड रिजल्ट्स हैं, वहां पे हमें राहत मिलती है। फिर जो हमारी डायरेक्शन आ जाती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ, अगर वहां पे गलत डायरेक्शन मिल रही है एंट्रेंस की, तो आप वहां पे व्हाइट टेप लगवा सकते हैं। ओके, सब नोट डाउन कर लो, आपको आपके घर में कौन सी टेप लगानी है। या अब जैसे लोगों के बहुत मिथ होते हैं कि इफ यू कीप अ डॉग एट योर होम तो आपकी वास्तु पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये कितना ट्रू है और इसमें क्या हुआ है? ये बिल्कुल एक मिथ है। ठीक है। जो डॉग्स हैं उनको अगर हम प्लैनेट्स के हिसाब से देखें तो ये केतु ग्रह है। तो केतु ग्रह को घर में लाने से अपने आप में जो जितना वास्तु दोष है वो खत्म हो जाता है। हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं कुंडली में वो अलाइन हो जाते हैं। तो ये तो गॉड का, भगवान का बेस्ट क्रिएशन है, मैं ये कहती हूँ। तो हमारी कुंडली अलाइन हो जाती है, और जो हम पे बैड इफेक्ट आने वाले होते हैं, कहा जाता है कि ये जो डॉग्स हैं ये अपने ऊपर पहले ले लेते हैं और ओनर्स के ऊपर वो प्रॉब्लम नहीं आने देते। तो ये सिर्फ एक मिथ है। यस यस, ये एक्चुअली मिथ है। रियल लाइफ में भी, पर्सनल एक्सपीरियंस में भी हुआ था कि हमारे को एक वास्तु कंसल्टेंट ने बोला था कि हमारे एक फैमिली में डॉग ने सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली, एंड दैट इज द रीजन आल्सो व्हाई ही पास्ड अवे, कि इतनी प्रॉब्लम्स थी पूरे फैमिली में, Yeah. उसने अपने पे ली। यस, एंड वो सारी प्रॉब्लम्स फैमिली की, तो डॉग को सबसे ज्यादा भाई केयरिंग वाले होते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं ये कहती हूँ जितना हम नेचर को देंगे उतना हमें नेचर वापस करेगी। वेरी ट्रू। अब इसको आप चाहे प्लांट्स कह लीजिए, आप ग्रीनरी करिए, घर में कर सकते हैं, बाहर जाके अगर वृक्ष लगा सकते हैं, बाहर स्ट्रीट डॉग्स को कर सकते हैं, जितनी सेवा करें आप, गायों को सेवा करिए, हरा चारा दीजिए, पक्षियों को दाना दीजिए, या घर में आप ला सकते हैं तो आप डॉग्स लेकर आइए। दिस इज ऑल फॉर द डॉग लवर्स। यस। वास्तु अप्रूव्ड आप सब लोग। अब हम लोग बहुत ज्यादा हमेशा मार्क को डरा के रखते हैं बिकॉज ऑफ शनि, केतु, आपका ये भारी है। इन सबको हम लेमैन टर्म्स में कैसे सब चीजें समझें? अगेन मैं कहूंगी ये बहुत बड़ा मिथ है, बल्कि मिथ नहीं, मैं कहूंगी डराया जा रहा है लोगों को। लोगों का ज्योतिष के ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है। आपका शनि है, राहु है, ये दोष है, वो दोष है, मंगलिक दोष है, तो ऐसा कोई दोष नहीं होता। 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं हमारी कुंडली में। 9 ग्रह सबको मिले, आपको मिले, मुझे मिले, सबको मिले। उन 9 ग्रहों में शनि भी है और राहु भी है। कैसे कोई प्लैनेट खराब हो सकता है? ठीक है। दूसरी बात, राहु अगर आज के जमाने में, अगर आज की हम स्थिति की बात करें, अगर राहु नहीं होगा तो हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। हम जो अभी बात कर रहे हैं, जो हमारी रील बन रही है या जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है, ये डिजिटल जाएगा, तो दैट इज ऑल राहु। हमारे हाथ में 24/7 फोन है, फोन के बिना हम काम नहीं कर सकते, लैपटॉप्स हैं, ऑनलाइन हम लोग काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ये सब राहु है। ये नहीं होगा तो हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है वो कौन से घर में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हमको अलाइनमेंट करनी है अपनी। फिर आ जाते हैं शनि। शनि से बहुत डराया जाता है, साढ़े सती। मैं ये कहती हूँ साढ़े सती इज द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल टाइम। एक जीवन में किसी के पास साढ़े सती आ जाएगी। साढ़े सती क्या है? शनि का एक पीरियड है 7.5 साल का। शनि क्या है? कर्म कारक ग्रह है।
शनि क्या मांगते हैं? मेहनत मांगते हैं। अगर आपने वो 7.5 साल में वो मेहनत कर ली, तब शनि आपको इतना देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सिर्फ हमें अपने ग्रहों को जानना है, वो कहाँ बैठे हैं और हमें क्या देने आए हैं। वो हमें देने ही आए हैं। जब तक हम जान ही नहीं रहे, तो वो हमें कैसे देंगे? तो इन सब के बीच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं नहीं है, सिर्फ डराते हैं सिर्फ डराया जा रहा है। इट इज जस्ट एन अलाइनमेंट ऑफ योर प्लैनेट्स। ओके। एंड जैसे बहुत लोगों को होता है कि कुंडली में वो मांगलिक है, हाँ, तो शादी से पहले उन्हें किसी घड़े से शादी करनी है। हाँ। ये सब का लॉजिक क्या होता है पीछे? मांगलिक दोष ये होता है, इट इज जस्ट प्लेसमेंट ऑफ योर मार्स प्लैनेट इन फ्यू ऑफ द हाउसेस। ओके। कुछ घरों में जब मंगल आके बैठ जाते हैं, जैसे 12, 1, 4, 7 और 8 घरों में जब मंगल बैठते हैं, इसको हम मांगलिक दोष कहते हैं। ठीक है। इसमें बहुत बड़ा मिथ है, बट एक्चुअल जिस साइंस को हम फॉलो करते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। इट इज जस्ट अ प्लेसमेंट ऑफ मार्स। मंगल जहां पे भी बैठेगा आपकी कुंडली में, आपको एग्रेशन देगा। ठीक है। तो मान लो 7वें भाव में बैठ गया, 7वां भाव आपका मैरिज का होता है, तो ये वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन देता है। जस्ट अगेन फ्यू अलाइनमेंट। हम मंगल से रिलेटेड उनको कहते हैं ये आप काम कर लीजिए, तो कोई आपको मंगल दोष प्रॉब्लम नहीं देगा। ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो आप लोग मंगल के लिए बेस्ट रेमेडी है? बेस्ट, देखिए, एक तरफ तो लोग लाखों के उपाय करवाते हैं, ये पूजाएं करवा लीजिए, 2 लाख दे जाइए, ये हो जाएगा, 2 लाख का पत्थर पहन लीजिए, ठीक है, जेम स्टोन पहन लीजिए। इन चीजों से कुछ नहीं होता। सिंपल हमें अलाइनमेंट करनी है। मंगल के लिए जिम ज्वाइन कर लीजिए, आप एरोबिक्स अपना ज्वाइन कर लीजिए, जुम्बा, डांस लवर जुम्बा कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते, घर में एक्सरसाइज या रनिंग कर लीजिए। वो भी अगर आपसे पॉसिबल नहीं है, अगर मंगल को आपको ठीक करना है, मंगल इज भूमि, मंगल इज जमीन, जो जमीन की ऊर्जा है। ठीक है। जमीन पे बैठ के आप खाना खाना शुरू कर दीजिए, आपका मंगल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई थिंक आई एम मीटिंग सर्टेन एस्ट्रोलॉजर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो हमारे को इतने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं। जी, बिकॉज मोस्टली सब बोलते हैं कि आप ये स्टोन पहन लो, यहाँ जाके पूजा करवा लो, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। नहीं है, नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम कोई हमारे को जेन्युइनली प्रैक्टिकल रेमेडीज दे रहा है कि हम वो डे टू डे लाइफ में अपने फॉलो कर भी सकते हैं। यही मेरा एक उद्देश्य है, अवेयरनेस लाना लोगों में, कि लोग जो डर रहे हैं, जो मिथ है। मेरे पास लोग आते हैं डरे हुए, उन्होंने कहा है 5 लाख दे दो, ये पूजा करवा देंगे, ये जेमस्टोन क्या मैं लूं या नहीं लूं। ठीक है। वो डरे, ऑलरेडी डरे हुए हैं, और आप उनको और डरा रहे हो। ठीक है। तो उस डर से लोगों को निकालना है। फ्री की जो उपाय हैं वो करने हैं, बस सिंपल। आपके ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ यू आई थिंक बहुत लोगों को अब जेन्युइनली बिलीव भी होगा वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में। जी, कोशिश वही है। अब अगर आपको कभी किसी को डेली लाइफ में कोई मंत्र रेकमेंड करना होता है, तो वो कौन सा मंत्र होता है? देखिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, जैसे अगर किसी पंडित जी ने आपको ये बता दिया है कि मार्केश की दशा है, सो व्हाट इज मार्केश की दशा? मार्केश इज जब मृत्यु तुल्य कष्ट हम कहते हैं, डेथ लाइक सफरिंग, जब हमें मेजर हेल्थ कंसर्न्स आते हैं। अगर आप इस समय किसी को कुंडली नहीं दिखाने जा पा रहे, या आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और आपको ये लग रहा है कि हेल्थ कंसर्न्स हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र इज द बेस्ट मंत्र, बेस्ट रेमेडी। ठीक है। हर किसी को, अगर वो इस दौर से जा रहा है, उसको हेल्थ कंसर्न्स है, तो महामृत्युंजय मंत्र करना शुरू कर दे। या आपका कोई लव्ड वन है जो बेड रिडन है, या जिसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके लिए भी महामृत्युंजय मंत्र शुरू कर सकते हैं, संकल्प लेके। फिर अगर आपको डेली जीवन में ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, संघर्ष है, अगर पर्सनल लाइफ स्पेशली, पर्सनल आपको डे टू डे लाइफ में लगता है प्रॉब्लम्स हैं, तो बेस्ट रेमेडी है नारायण कवच। आप सुने या करें, अदरवाइज ये नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स के साथ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आप देखेंगे जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, आप उनसे निकलेंगे। एक लाइफ आपकी स्मूथ होने लगेगी और आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो दीस टू लिंक्स वी विल शेयर विद द ऑडियंस कि वो फॉलो करते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि हम इंडियंस हम बिलीव करते हैं कि हमने घर ले लिया तो कुछ भी अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या नेगेटिव हो, हमारे को इंस्टेंटली पता चल जाएगा। सो हाउ डज वास्तु वर्क्स इन दैट फील्ड? देखिए, वास्तु क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वास्तु एक ह्यूमन बॉडी है। आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में, कहीं पे एक ह्यूमन बॉडी को उल्टा लिटाया हुआ है,
तो उनको वास्तु पुरुष कहा जाता है। तो इट्स अ ह्यूमन बॉडी। जैसे ही चार दीवारी का निर्माण होता है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन होती है, वो वास्तु जो पुरुष है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है और उनके जो पैर आते हैं वो साउथ वेस्ट में आते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, मतलब जैसे जैसे एक बच्चा पैदा हुआ और उसका आकार बढ़ता है, तो उसके अंदर एनर्जी आती है या उसमें डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। वैसे ही जैसे जैसे वास्तु निर्माण, मतलब आप जब आए इस घर में, जैसे जैसे आपका टाइम उसमें बीतेगा, वैसे वैसे वहां की एनर्जी आपके ऊपर अफेक्ट होंगी। मतलब वो वास्तु जो पुरुष है उसकी एनर्जी उस घर के अकॉर्डिंग अब वो उसको रिजल्ट देगी। अगर अच्छे हैं तो, अगर बुरे हैं तो कुछ एक टाइम फ्रेम होता है, टाइम पीरियड होता है जब ये वास्तु अपना रिजल्ट देते हैं। जनरली हम ये कहते हैं घर डेवलप होने के बाद, चाहे आपने एक अपनी चार दीवारी या अपनी कोठी का खुद निर्माण किया है या अपार्टमेंट है, तो जनरली 1.5 से 2.25 साल के बीच में एक बार आपको वो हिट करेगा। अगर अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा है, अगर खराब है, कुछ उसमें दोष है, तो आपको एक झटका देगा, आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे दोष है। फिर 5 साल, फिर 7 साल, फिर 15 साल, ये ऐसे-ऐसे एक अवधि है टाइम की जब आपको पता चलता है। वो वास्तु देवता आपको खुद बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओह लवली। एंड बहुत लोग ये भी बिलीव करते हैं कि बच्चों को इस डायरेक्शन पे सर रख के नहीं सोना चाहिए या इस डायरेक्शन पे पैर रख के नहीं सोना चाहिए। तो व्हाट इज दैट परफेक्ट डायरेक्शन जिस पे हमें सोना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे ही नहीं, बड़े सबके लिए मैं कहूँगी जो बेस्ट डायरेक्शन होती है सर रखने के लिए, दैट इज़ वेस्ट या साउथ। और अगर ये 2 जगह भी नहीं है, देन आप ईस्ट में भी कर सकते हैं, बट नॉर्थ में जनरली सर को नहीं रखा जाता। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ की तरफ वो मैग्नेटिक पुल है, तो जब आप उधर सर रख के सोगे तो आपको माइग्रेन या हेडेक की इश्यू रहती है। ठीक है। तो ये टिप्स हम सबको डेली लाइफ में फॉलो जी। करनी है अब आपके थ्रू। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं भी होगी, हमारी जनरेशन को सिर्फ 2 चीज़ों का मेनली स्ट्रेस रहता है या एंग्जायटी रहती है कि आइदर रिलेशनशिप इश्यूज, वेदर बी फ्रेंड्स, फैमिली और एनीथिंग, या फिर करियर में किस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि हमारे पास अब इतनी ऑप्शन, इतनी फील्ड्स ओपन अप हो गई हैं कि हमें खुद नहीं समझ आता व्हिच फील्ड टू फॉलो। सो हाउ डज वास्तु एस्ट्रोलॉजी हेल्प अस देयर? तो इसमें जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक बच्चे की कुंडली, या जैसे आज आप भी कह रहे हो कि ठीक है अभी तक कुंडली नहीं बनी, या यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन सी स्ट्रीम लूं मैं, हमेशा कुंडली पे जरूर जाना चाहिए हमें। आप ये देखोगे आप कर कुछ रहे हो, अगर आपका 10th हाउस में केतु है, 10th हाउस का केतु आपको करियर में सेटल ही नहीं होने देगा। जब 10वें घर का केतु होता है, आप बार बार जॉब छोड़ोगे, बिजनेस छोड़ोगे, स्ट्रीम छोड़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर 10th हाउस में राहु है, फिर आपका करियर यहाँ पे सेट नहीं होगा। हम क्या कहते हैं, गो टू अ फॉरेन लैंड, तब आपका करियर सेट होगा। 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ गया, तो लोग, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, करियर का लॉस हो गया, आप कभी सेटल ही नहीं हो सकते। ठीक है, या बिजनेस का लॉस। हम क्या कहते हैं, 12वां लॉर्ड 10th में आ गया, गो टू अ फॉरेन लैंड, या एमएनसीज में आप काम करो। तो अगेन मैं ये कहूंगी इट्स एन अलाइनमेंट। तो हमेशा अपनी चार्ट को देखकर हमें अपना करियर चूज करना चाहिए। ओके, तो ये हमारे लिए टिप्स थी। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। आपने हमको इतनी रेमेडीज, इतनी चीजें सिखाई हैं जो एटलीस्ट हम लोग इतने ब्लाइंड उसमें थे, ब्लाइंड फोल्डेड थे इन चीजों को लेके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। Thank you, Tavisha. I loved being here with you, and looking forward for many other episodes 100%. together. Thank you so much. If you do like the episode, do like, share, and subscribe.